ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। तो आज हम सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की व्रत कथा। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान शिव की उन पर विशेष कृपा होती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा शुरू करते हैं। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध चल रहा था। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह सब देखकर वृत्तासुर बहुत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध करने उतर आया। आसुरी माया से उसने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया। अब तो सभी देवता उसको देखकर भयभीत हो गए और गुरु बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर की वास्तविकता से परिचय कराता हूँ, उसके बाद आगे कुछ बताऊँगा। अब गुरुजी ने क्या बताया। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठा जाए। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, हमारा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई और कहने लगीं, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया है। अतएव अब तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों का उपहास उड़ाने का दुस्साहस कभी नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे ऐसा श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और तब त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत का पालन किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्रदेव ने शीघ्र ही वृत्तासुर को युद्ध में हरा दिया और विजय को प्राप्त किया और देवलोक में फिर से हंसी खुशी रहने लगे। देवलोक में पहले की ही भांति शांति छा गई और वृत्तासुर का नाश हो गया। इस तरह से इंद्रदेव ने गुरु प्रदोष व्रत का पालन करके युद्ध में विजय प्राप्त की और अपने दुश्मन का संहार किया। ऐसा कह के गुरु बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। तो यह थी गुरु बृहस्पति यानी कि गुरु प्रदोष व्रत की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको गुरु प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त या गुरु प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है, प्रदोष काल का समय क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और यूं ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा यूं ही आप सब पर बनी रहे। अगर कोई गुरु प्रदोष व्रत रखता है तो उसे संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। निसंतान दंपति अगर संतान प्राप्ति की इच्छा से गुरु प्रदोष व्रत रखते हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य ही होती है।
और गुरु प्रदोष व्रत रखने से गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद के साथ साथ भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कार्य शीघ्र से शीघ्र ही बन जाते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि या आपकी अन्य जो कोई भी इच्छा हो वे समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।